नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत जो हमारा अभ्यास चल रहा है चतुर्भुजों को समझना, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 में चलेंगे। उसमें प्रश्नावली 3.1 में सवाल संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। विकर्ण के बारे में हमने जो परिभाषा है वो याद की थी। विकर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी है। तो विकर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण किसी भी बहुभुज के सम्मुख बिंदुओं को या सम्मुख कोणों को बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। हमारे पास ये 3 आकृतियां दे रखी है। पहला दे रखा है एक उत्तल चतुर्भुज, एक समषटभुज और एक त्रिभुज। ये 3 आकृतियां दे रखी है। तो पहले में सबसे पहले दे रखा है एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज की भी परिभाषा, उत्तल बहुभुज की परिभाषा आई थी कि जिसके विकर्ण क्या है, उसके अंदर अंतः भाग या अभ्यंतर भाग में बनते हैं, और अवतल में उसका कोई एक भी विकर्ण है वो बाहर बनता है। तो हमारे पास पहले एक उत्तल चतुर्भुज ये दे रखा है, ठीक है ना। इसके विकर्ण बनेंगे, इसके ये 4 शीर्ष हो गए, ए बी सी डी। अब इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड, तो सम्मुख शीर्ष कौन सा, ए का हो गया सी, ए का हो गया सी और बी का हो गया डी। तो ये 2 शीर्ष आपस में मिला रहा है ये रेखाखंड। ये बी सी है, वो बी और सी 2 शीर्षों को मिला रहा है। तो हमारे एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण बने, 1 और 2। तो यहां लिखेंगे कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक समषटभुज, षटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, और समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा है वो समान माप की होती है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक भुजा है वो समान माप की है, और ये 6 भुजाएं हैं, यानी 6 समान आकार की भुजाओं से बनी बंद आकृति समषटभुज कहलाती है। तो अब इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये आगे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 शीर्ष आ गए। 6 शीर्षों से प्रत्येक से हम कितने विकर्ण कह सकते हैं, ए शीर्ष से ई डी और सी, ई विकर्ण, डी विकर्ण और सी विकर्ण। इसी प्रकार बी से देखा जाए तो बी से भी ये 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। बी से डी, बी ई और बी एफ, और सी से सी ए, सी ई और सी एफ। और फिर हम देखते हैं इससे डी से तो डी बी, डी ए और डी एफ। ई से ई सी, ई बी और ई ए, और एफ से एफ बी, एफ सी और एफ डी। यानी अमूमन इस पूरे के अंतर्गत हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये ए ई, ये दोनों जगह काम होगा। तो हम इस पूरे को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 18 बने, लेकिन 18 विकर्ण नहीं आते। विकर्ण क्या है, ये एक विकर्ण दोनों जगह काम आ रहा है, इसलिए हम इसको एक को ही लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो एक समषटभुज में 9 विकर्ण होंगे। अब आते हैं हमारे पास एक त्रिभुज में। इस त्रिभुज के मैंने लिए पी क्यू आर। पी से देखा जाए यदि कोई विकर्ण खींचते हैं तो P से Q और R को यदि मिलाते हैं तो यही भुजाएं हमारे पास में आती है। P का कोई सम्मुख शीर्ष दोनों ही हैं, लेकिन वापस खींचते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, यही
आते हैं भुजाएं, तो इस त्रिभुज का कोई भी विकर्ण नहीं है। तो यहां ले सकते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, या 0 भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा सवाल हो गया है। आगे चलते हैं। आगे सवाल संख्या 4 दे रखी है कि आकृति में कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कई प्रकार की आकृति दे रखी है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है और 10 भुज हो सकते हैं। और आगे जितनी भुजाएं बढ़ती है उतने बहुभुज हो सकते हैं। और उन बहुभुजों के अंतः कोण ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? तो इसको ज्ञात करने का एक सीधा सा तरीका है कि n-2 इंटू 180 यानी n-2 गुणा 180। 180 क्या है? 180 है वो डिग्री है, कोण का मान दे रखा है, ठीक है ना। तो कोई भी बंद आकृति ज्ञात है, बहुभुज दे रखी है, उसके अंतः गुणों का योग क्या होगा? n-2 गुणा 180। इस सूत्र के द्वारा हम जो जितने बहुभुज हैं उनके अंतः गुणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे पहले ही आकृति दे रखी है, ये पहली आकृति हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना। सभी ये आकृति त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुज के आकार की है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। यहाँ n इजगल टू भुजा इंटू इजगल टू n का मान दे रखे हैं। यहाँ हम इसको इस कॉलम में इस n का मान है वो जितनी भुजाएं मान दे रखे उसका मान रखेंगे। तो n दे रखा है, n यानी 3 माइनस 2 गुणा 180। इसे हम हल करते हैं तो यह आता है 3 में से 2 गया 1 गुणा 180। 180 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आगे ध्यान में, इसी प्रकार हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है ना। ये आकृति दे रखी है चतुर्भुजाकार। तो चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4। कितनी भुजाएं होती है? 4। अब इसी सूत्र के द्वारा n-2 इंटू 180, n का मान दे रखा है 4 माइनस 2 कोष्टक गुणा 180। n 4 में से 2 गए, बच गए 2 गुणा 180। 180 को 2 से गुणा करते हैं तो 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमारे पास क्या आ गया? पंचभुज आ गया। ये तीसरी आकृति है, हमें पंचभुजाकार दे रखे। इस पंचभुज की भुजाओं का मान कितना होगा? जो अंतः कोणों का मान, भुजाओं का मान नहीं, अंतः कोणों का मान। तो पंचभुज के अंतः कोणों का जो मान है उसका योगफल कितना होगा? कोणों का अंतः कोणों का योगफल। तो यहाँ हमें दे रखे है कि पंचभुज में भुजाएं होती है 5। वही तरीका n-2 गुणा 180 डिग्री। यही सूत्र ध्यान में रखना आपको। कितना? n-2 इंटू 180। तो n का मान रख लिया हमने 5 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। 5 में से 2 गए 3 गुणा 180। 180 को 3 से गुणा करेंगे, सीधा सा तरीका है। 18 का पहाड़ा आता है, 3 बार गुणा कर लीजिए, आगे एक शून्य लगा दीजिए, शून्य का शून्य। 18 दूनी 36, 18 54, 540 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एक पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री होता है। अब रही बात ये, इस प्रकार मैंने क्या है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज का आगे भी आप भी घर पे अभ्यास कर सकते हैं। षटभुज का निकाल सकते हैं, सप्तभुज का निकाल सकते हैं, अष्टभुज का निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप हैं जिसकी ऐसी कोई एक आकृति देख लीजिए जिसकी इतनी इतनी बड़ी भुजाएं हो, ऐसे छोटी छोटी भुजाएं करके आप 24 भुज बोलते हैं, 24 भुजाओं तक निकाल सकते हैं, 25 तक निकाल सकते हैं, 36 तक निकालते हैं। 100 भुजाओं जैसी 100
भुजाएं आकृति बना करके आप निकाल सकते हैं। कोशिश आपकी है, घर पर अभ्यास करते हैं, उससे आप में एकदम कुशलता आएगी। हमारा सूत्र याद रखना, केवल आपको ध्यान में क्या करना है कि हमें जो आकृति दे रखी है उसके अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है, तो सूत्र हमारे पास यही आएगा। और एक और है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यदि कोई भी समबहुभुज दे रखा है और उसकी आकृति की भुजाओं का जो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करते हैं, तो भी हमारे पास यही सूत्र काम में आएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर बटे n और कर देंगे। ये हमारा तरीका है हल निकालने का सूत्र। तो आप लोग भी घर पर लगातार अभ्यास करें और जो गृह कार्य दिया जाता है उसे रफ कॉपी में करें और उसकी फ़ोटो खींचकर फीडबैक के रूप में हमें ज़रूर भेजें। हम आपसे यही आशा रखते हैं कि हमें आपका सहयोग ज़रूर मिले। लगातार हमारा प्रयास तभी सार्थक है जब आप हमें फीडबैक भेजेंगे। लगातार गार्जियन से भी हम संपर्क कर रहे हैं, कई बार संपर्क हो भी पाता है या कई बार नहीं भी हो पाता है, तो भी आप लोग सभी गार्जियनों से निवेदन है कि वे भैयाओं से गृह कार्य करवाकर उसकी फीडबैक ज़रूर भेजें। धन्यवाद।